नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज के खास कार्यक्रम जनहित में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर। कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन तस्वीरें जब हम आपको दिखाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि एक जिले में अप्रैल 3, 2024 से शुरू हुआ ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक्सीडेंट में कुछ मरीज पहुंचते हैं तो वहां पर जो तस्वीरें होती हैं वो बताती हैं कि सीतापुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से हैं। वहां पर मरीज को जब फर्श पे लेटा दिया जाता है और ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, बहुत बड़ी कार्रवाई की बात की जाती है। इसी सीतापुर जिले में कई बार बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री छापा मार चुके हैं, लेकिन अधिकारियों को इसकी कोई चिंता नहीं कि जहां एक और सरकार जहां एक और सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को खूब अच्छा करने की सोच रही है, वहां पर जो अधिकारी हैं जिले में वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का बट्टा लगा रहे हैं। अस्पताल समय से ना पहुंचना, पानी ना मिलना, अस्पताल में गंदगी रहना, और तो और जब बेड की बात करें तो तीमारदारों से मारपीट करना। सबसे पहले तो ये तस्वीर आप देखिए कि सीतापुर में एक मरीज को स्ट्रेचर ही नहीं मिला, किस तरीके से वो अपने मरीज को गोदी में बैठा के ले जा रहा है। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से एक बूढ़े मरीज को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं तीमारदार। ओपीडियां भरी हैं, इमरजेंसियां भरी हुई हैं। चलिए, एक तस्वीर होती है, 3-4 दिन से लगातार एक ही अस्पताल की वीडियो आना। अंधेरे में तीमारदार बता रहा है कि मोबाइल की बत्ती जला दी है, तब कहीं मरीज को कुछ दिख रहा है। तस्वीरें देखिए। लावारिस में कोई देखने वाला नहीं है। ये देखिए सर, भाई लोग देखिए, ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। ये देखिए, इसमें कोई लाइट भी नहीं है, इसमें कोई लाइट नहीं है। ये देखिए, मेरी अपने मोबाइल की लाइट जला रहे हैं। ये देखिए, सब तड़प रहे हैं। ये देखिए, मेरा भाई पड़ा हुआ है यहाँ, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ जिला सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ का ये हाल है। ना कोई लाइट है, ना कुछ नहीं है इस कमरे में। यहाँ सब देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है। ये देखिए, यहाँ कोई देखने वाला नहीं। हम के परिजन हैं, इनको कह रहे हैं कि वहाँ शिफ्ट करिए, कहे नहीं, इतने खन नहीं शिफ्ट करेंगे, कल लाना। हमारे भाई की तबीयत ज़्यादा सीरियस है। भैया उठो, उठो। और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक तीमारदार
से मारपीट की जा रही है। सिर्फ बेड को लेकर उसने बातचीत की थी। तस्वीर देखिए। ये देखिए किस तरीके से मारपीट हो रही है, मरीजों का भी ख्याल नहीं है। और चलिए, ये तो इस पे कह दिया जाएगा कि भाई चलिए तो किसी बात को लेकर हो गया होगा, लाइट कट गई होगी, गंदगी हो गई होगी, स्वीपर हड़ताल पे चलेगा होगा, तमाम बातें हैं कहने के लिए और अपना जवाब रखने के लिए। क्या ये भी हो जाएगा कि पूरे अस्पताल में पानी ना आए? ये तस्वीरें देखिए और सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। हो पानी पिया अच्छा ही देन हो भाई हो पानी पिया अच्छा ही देन हो भाई हो पानी पिया अच्छा ही देन हो भाई क्या समस्या है? पानी नहीं आ रहा पीने वाला। और कहीं पानी की व्यवस्था है अस्पताल में? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। दुर्गीपुर में रहते हैं। क्या बता रहे हैं? पानी कहीं ना है, ना इसमें है, ना उधर न लगा, वो भी बेकार है। अच्छा, ये भी बेकार। हाँ बताओ। अस्पताल के अंदर कहीं पानी नहीं है? कहीं नहीं पानी। अब अंदर जो हो तो अंदर हुआ कहाँ बाहर नहीं। आप कहाँ से आए हो? रंगवा से। दवाई लेने आए थे? क्या नाम है तुम्हारा? परसराम। कहाँ आए थे दादा आप? दवाई लेने। यहाँ आप आरओ के पास आए थे, क्या करने आए थे? पानी मिला? आरओ में पानी नहीं निकल रहा? कहाँ से आए हो आप? बहरवा से। क्या नाम है आपका? राम सेवा। पानी पिया अच्छा ही देन हो भाई ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भाई ये वाटर कूलर से पानी नहीं, ये सीतापुर की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जो उस पानी की तरह सूख चुकी हैं। जो हैंडपाइप दिख रहा था उसमें अब किसी को ये उम्मीद नहीं है कि अब इसमें पानी आएगा और यहाँ की व्यवस्थाएं सही होंगी। हम लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम अपने आप को बहुत विकासशील विकसित देश की श्रेणी में डालते हैं और डालना भी चाहिए। हम विश्व गुरु बनने की ओर हैं, लेकिन मैं माफ़ी के साथ चाहूँगा अगर ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं विश्व गुरु को मिल रही हैं, विश्व गुरु होने वाले देश को मिल रही हैं, तो मुझे बहुत कष्ट के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा विश्व गुरु देश मुझे नहीं चाहिए, जहाँ पर आज़ादी के लगभग 80 सालों बाद भी हम आज भी अपनी मूल व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर परेशान हैं। हम लगातार ये बात करते हैं कि हम स्वास्थ्य सेवा, पढ़ाई, इन सब चीज़ों पर फोकस करें, लेकिन घूम फिर के रोज़ एक मुद्दा, रोज़ एक वीडियो, रोज़ एक नए तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। ये सिर्फ एक ज़िला है, अगर बात अलग अलग ज़िलों की भी की जाए तो तमाम ऐसी खबरें हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में आपको देखने को मिलती। कहीं फर्श पे इलाज होता है तो कहीं पर मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलता है, तो तमाम चीज़ें हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी जुड़े हैं, एक्स
डीजीएमई हैं यूपी का, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अबरल मलिक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मुमताज़ आलम है, नेता सपा। नाहिद अकील जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। दीपक गुप्ता सीतापुर से हमारे संवाददाता हैं। दीपक, पहले तो आप ही के पास आएंगे। लगभग 4 दिन से आप ये पूरी खबरें देख रहे हैं और 4 दिन से लगातार ये वीडियो वायरल हो रहे हैं और लगातार लोग वीडियो वायरल होने के बाद ना प्रशासन वहाँ का डीएम साहब ही कुछ कर लें, सीएमओ सीएमएस कुछ कर लें, और जिला अस्पताल के ही सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। जी विशाल जी, मैं आपको बता दूं कि जहां एक और प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य महकमे को लेकर के स्वास्थ्य दावे करती है, स्वास्थ्य को सुधारने के स्वास्थ्य विभाग के लाखों दावे किए हैं, वहीं पर सूबे के उप मुख्यमंत्री लगातार आकस्मिक निरीक्षण कर प्रदेश में एक संदेश देना चाह रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों को कि वह स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अच्छे से अच्छे जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करें। लेकिन सीतापुर के जिला अस्पताल जो है वो बदहाली के आंसू ही बहा रहा है। आपको बीते 4 दिनों में वायरल हुई 3 तस्वीरों से इस कहानी की हकीकत सामने आती दिख रही होगी, जहाँ एक और तीमारदार और वार्ड बॉय एक बेड के लिए झगड़ते मारपीट करते नजर आते हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। वहीं उसके अगले दिन ही इलाज के दौरान एक मरीज कमरे में अंधेरे में पड़ा हुआ होता है। उसका भाई इलाज के लिए डॉक्टरों के पास दौड़ता रहता है, लेकिन उसके भाई के इलाज के लिए उस आइसोलेशन कक्ष तक डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं जो तीसरी तस्वीर वायरल हुई उसमें एक मरीज अपने बुजुर्ग पिता को, बुजुर्ग जो था पिता था, उसका बेटा उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचता है, जिला अस्पताल पहुंचता है, जहां पर उसको स्ट्रेचर नहीं मिलता है तो वो आनंद फनन में उन्हें गोद में ही उठाकर अस्पताल के अंदर तक पहुंचाता है। ऐसी स्थितियों में लगातार वीडियो वायरल होने के बाद के न्यूज इंडिया ने खबरों को प्रकाशन किया, दिखाया, प्रसारित किया, जिसके बाद कल एडी स्वास्थ्य विभाग ने देर शाम जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और उन्होंने दावा किया है कि जो यहाँ पर लापरवाही बरती गई है उसको शासन स्तर पर रिपोर्ट भेजी जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन ने किसी भी तरह का इस पर कोई कदम नहीं उठाया। दीपक, कल शाम को, कल दोपहर में जब भी निरीक्षण किया और आज ही पानी की समस्या हो गई। पानी की समस्या यहाँ पर ये तो बड़ा ताजुब है कि कल निरीक्षण करके जा रहे हैं अधिकारी और आज ही सारी समस्याएं हो रही हैं। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो फिर उनको गलत रिपोर्ट दी जा रही है, 2 चीजें हैं इसमें। तो फिर जी विशाल जी, मैं आपको बता दूं कि पानी की समस्याएं जिला अस्पताल के साथ साथ में जो अन्य सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां भी बरकरार हैं। ताजा तस्वीरें जो आपके साथ साझा हुई हैं वह लहरपुर सीएससी की हैं, जहां पर मरीजों को न तो नल से पानी मिल पा रहा है, न तो वहां लगे वाटर कूलर से पानी मिल पा रहा है। वाटर कूलर तो सोपीस बने हुए हैं, साथ साथ में जो नगर पंचायत ने नल लगाए हैं वो भी पूरी तरीके से खराब पड़े हुए हैं, जिससे मरीजों को पानी की बोतल खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र त्रिपाठी जुड़ चुके हैं बहुत लंबे समय से और पूर्व डीजीएमई भी रहे हैं, बहुत करीब से चीज़ों को देखा है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इन व्यवस्थाओं को लेकर? ये तो मैं कहता हूं कि लोकल फेलियर है ये पूरा। विशाल जी, ये स्थानीय लेवल पे मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे विभाग के वो मंत्री भी हैं, उनकी नियत और नीति पे नहीं, ये नीचे लेवल पे यानी कि सीएमएस और नीचे जो डाउन पे लोग हैं, वहाँ जेई होते हैं, वहाँ पे वार्ड बॉय होते हैं, वहाँ नर्सेस सुप्रिटेंडेंट होते हैं, वहाँ और भी जिम्मेदार होते हैं। ये कतई घोर लापरवाही है, मैं ये स्वीकार करता हूँ। और ये कंटिन्यूअस जो मॉनिटरिंग है, हमारे डीएम मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, एसडीएम नहीं कर सकते। ये हमारे सीएमओ कहाँ है, सीएमएस कहाँ है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट कहाँ है, मेडिकल ऑफिसर्स कहाँ है, नर्सिंग के कहाँ, ये सारा पूरा अमला है विशाल जी। इनकी मॉनिटरिंग में कमी है, सरकार के पास फंड से कमी नहीं, मगर मंत्री जी या सीएमओ या सीएमएस विशाल जी हैंडपंप नहीं ठीक कर रहे हैं। नीचे वाले क्या कर रहे हैं, ये जेई क्या कर रहे हैं? कहने का तात्पर्य है कि पूरी नीचे लेवल पे शिथिलता है। हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बॉस संसाधन मुहैया कर सकते हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है, अस्पताल की प्रशासन की है। मेरे हिसाब से, मैं चूंकि महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा भी रहा हूं प्रदेश का, तो मैं कह सकता हूं, मैं जब यहाँ एलएलआर हॉस्पिटल कानपुर में एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल है, बाय द वे मैं उसका प्रमुख अधीक्षक भी रहा हूं करीब 3 साल। मैंने नियम बनाया था कि आज मैं अगर हैलट में करूंगा तो कल कार्डियोलॉजी में करूंगा, कल चेस्ट में करूंगा। कहने का तात्पर्य हमारी शैली जो थी, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, राउंड, एक्शन, रिवेल्युएशन, फिर एक्शन, एक एक चीज की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। देखिए, रोगी आता उसको पानी ना मिले, बड़े शर्म की बात है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये क्या कहते हैं, हमारा जो समाज वाला जो है, ये वेल्थ कहते हैं, जैसे ये एक क्या कहते, समाज सेवी सरकार है, और इसमें स्थानीय लेवल पे गड़बड़ी करके इससे बड़ी
शासन प्रशासन पे आंच आती है, और गलती केवल नीचे की है। विशाल जी, छोटे छोटे जो और लोग जेई हैं, सुपरवाइजिंग बाबू है, सुपरवाइजर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, पूरा अमला है। इसके अलावा इनको देखना है। मैं तो कहता हूं जो जिम्मेदार, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए, और फिर कोई सोच सिफारिश नहीं चलना चाहिए। क्षमा कीजिए, मैं तो बड़ी पोस्ट पे भी रहा हूं। राजनीतिक दबाव, अगर मैं किसी नर्स के खिलाफ एक्शन लेता हूं, किसी सैनिटरी इंस्पेक्टर को लेता हूं, तो 10 फोन आ जाते थे। लेकिन संयोग बस मैं मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी की सुनता नहीं था, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल, और तीनों बिल्कुल। सरकार में मुखिया रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य ये ऊपर से नहीं, ये नीचे लेवल, जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के हमारे जिम्मेदार हैं, उनकी लापरवाही है, उनकी मॉनिटरिंग की कमी है, और उन पे जिम्मेदारी तय होना चाहिए, जिससे कि आम जनता को राहत मिले। पानी नहीं, एम्बुलेंस नहीं, दवा नहीं, मतलब मुझे खुद शर्म आती है। और विशाल जी, मुझे दुखी नहीं, दर्द भी होता है। मैं इस विभाग का जो चिकित्सा शिक्षा, एक्चुअली ये शिक्षा स्वास्थ्य है, उसका मैं प्रमुख भी रहा हूं प्रदेश का। तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, इन पर भी थोड़ा लगाम लगाने की जरूरत है। आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे यहाँ रुकते, छोटे से ब्रेक के लिए सीधे रुक करते हैं डॉक्टर अविरल मलिक का, भाजपा से प्रवक्ता हैं। अविरल जी, अगर बात की जाए, जब सरकार बनती है तो बहुत ही तेज एक्शन होता है किसी विभाग में। वो विभाग था स्वास्थ्य विभाग। सबसे पहला जहाँ छापा पड़ता है वो होता है KGMU। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे मुंह में मास्क लगा के जाते हैं, और फिर वो कुछ समय तक के लिए बंद हो जाता है। फिर बीच में एक ज़िला आता है रायबरेली, जहाँ पर वो जाते हैं, एक्शन मोड पर दिखते हैं और तड़ातड़ कार्रवाई करते हैं, और फिर उस चीज़ पर ब्रेक लग गया। आप समझिए कि जिस तरीके की तस्वीरें हैं, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर 3 तस्वीरें, पानी CSC में नहीं है, लाइट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है, तीमारदार मारपीट कर रहे हैं। उन लोगों पर एक्शन कब, जो इसके जिम्मेदार हैं? सीधा सवाल। अविरल, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी आप स्पष्ट आवाज आ रही है आप जी। मेरा सवाल है कि भाई, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बहुत सारे उन्होंने छापे मारे, लेकिन जब वो छापे मारते हैं तो हफ्ते 10 दिन चीज़ें ठीक रहती हैं, कोई खबर नहीं आती, कोई कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वही घटनाएं शुरू हो जाती हैं। तो मुझे लगता है क्या मेन लोगों पर एक्शन नहीं हो पा रहा है? कोई लोग छूटे जा रहे हैं जो सरकार की छवि धूमिल करना चाहते हैं। जी देखिए, जिस प्रकार से अभी त्रिपाठी साहब ने बताया, इस विषय को क्लियर एक प्रकार से इन्होंने किया। जहां तक सरकार का विषय है, सरकार एकदम क्लियर है इस विषय को लेकर। जिस तरीके से कार्रवाई की जाती है वो भी सबको मालूम है। अगर कहीं लापरवाही होती है, कहीं भ्रष्टाचार होता है, कहीं किसी प्रकार की चूक रह जाती है, तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन जहां तक बात है निचले स्तर की, निचले स्तर पर जो हो रहा है, उस विषय पर जैसे ही मामला संज्ञान में आता है, तत्काल प्रभाव से एकदम कार्रवाई की जाती है। लेकिन जहां तक अस्पताल की बात है, तो ये बहुत ही दुखद विषय है, निंदनीय विषय है, और निश्चित रूप से अगर ऐसी घटना कहीं भी घटित होती है तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए। कोई भी व्यक्ति जो भी इसमें दोषी होगा, उसको किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। मैं बिल्कुल, ये तो आप मुझे लगता है रटा रटाए जवाब है, हर बार आप ये दे देते हैं। अगर मैं पिछली 5 डिबेट प्ले कर दूं तो कोई ये नहीं कहेगा, अविरल जी कोई ये नहीं कहेगा कि आज आप नई डिबेट में हैं। भ्रष्टाचार, एक्शन, ये तो मुझे पता है, लेकिन मेरा जानने का मतलब है कि अगर डिप्टी CM लगातार खुद जाके मोर्चा ले रहे हैं, अगर डिप्टी CM लखनऊ से उठ के आस पड़ोस के जिलों में जा रहे हैं, तो जिले में मौजूद CMS CMO क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं कहीं? ऐसी कौन सी व्यस्तता है उनके पास? सरकार उनसे भी तो रिपोर्ट मांग रही होगी ना। जी देखिए, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को जो भी इसमें दोषी होगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, हम जब चुनाव लड़ते हैं तो इसी मुद्दे पर लड़ते हैं, और जब सरकार में जीत कर आते हैं तो इसी मुद्दे के आधार पर कहीं भी किसी भी विभाग में, किसी भी स्तर पर, चाहे वो जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, क्षेत्रीय स्तर पर हो, कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और कोई अधिकारी, कोई स्टाफ अगर लापरवाही करता है, कोई चूक करता है, तो कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। बिल्कुल, आपने 2 शब्द बताया ना, अधिकारी और स्टाफ।
अधिकारी बसता है, स्टाफ पे कार्रवाई होती है। वार्ड बॉय को नाप दिया, जांच बैठा दी और चिड़िया बैठा के उन्होंने काम कर दिया। चलिए, नाहिद अकील जी हैं, मेडिकल के क्षेत्र में समाज से जुड़े बहुत एनजीओज को देखती भी हैं और बहुत सारी लोगों की मदद भी करती हैं। नाहिद जी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आपका रुख, सीतापुर की घटना को लेकर आप क्या कहेंगी? ओवरऑल जरा बताइए। देखिए, त्रिपाठी जी को भी सुना और बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो कौन है जो योगी जी की छवि को धूमिल करना चाहता है। योगी जी को कभी कहना पड़ता है कि महिलाओं के मुद्दे में अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे, तो कभी स्वास्थ्य के मुद्दे पे कहते हैं कि ये होगा वो होगा। अरे भाई, सरकार उनकी है, निचले पायदान पे अगर काम नहीं हो रहा है तो हम तो पूछेंगे सरकार से ना। भाई, हम लोग स्वास्थ्य कमेटियों में जाते हैं, बैठते हैं, मीटिंग में एक समोसा मिल गया, चाय मिल गई, 5 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई। तो समोसे चाय की मीटिंग होती है, उसमें मुद्दे तो आने ही नहीं पाते हैं। स्वास्थ्य कमेटी की मीटिंग है, सीएमओ ऑफिस का से लेटर आता रहता है, मैडम आ जाइए, स्वास्थ्य की मीटिंग है। तो सवाल ये पैदा होता है, सीएचसी, पीएचसी और जनपद स्तरीय हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, किसी में भी कभी भी आप औचक निरीक्षण ना कीजिए, रूटीन वे में आप जाइए तो स्थितियां क्या रहती है। आपको शौचालय गंदा मिलेगा, जहां मरीज बैठते हैं वहां चादर गंदी मिलेगी। कभी कभी तो अभी जहांगीराबाद में एक छत गिर गई थी स्कूल की, 40 बच्चे एडमिट हुए, कहीं चादर ही नहीं मिलती है बेड पे कि चादर बिछा दिया जाए। जब हम लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं, तब फटी फटी चादरें मिल जाती हैं। तो ये बजट कहाँ जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 3 लेयर होती है किसी भी महकमे में, खास तौर से हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, सबको देखने वाले लोग होते हैं, सब मैनेजमेंट का निरीक्षण करने वाले लोग होते हैं। ये सारी बातें तो सीएम तक जानी ही नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद जिले का मुखिया डीएम होता है, वो विजिलेंस कमेटी में भी हम लोग बैठते हैं, उसमें भी आता है 70 विभाग सारी अपनी अपनी फाइलें लेकर के। तो काम तो करो, काम जब करेगा ही नहीं कोई तो जनता तो भुगतेगी। जनता तो गरीब जनता जाती है सरकारी अस्पताल में, बड़े लोग तो सहारा में, विधानता में जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। परेशान तो हम जैसे लोग हैं जो आयुष्मान कार्ड लेके घूम रहे हैं, लेकिन इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा। इलाज हो रहा है तो वहाँ बिजली नहीं है। मुमताज़ भाई बहुत देर से बैठे। मुमताज़ भाई, आपके यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे अहमद हसन, आपकी सरकार में बहुत जेंटल और बहुत ही स्ट्रिक्ट मंत्रियों में उनकी गिनती थी और बहुत तेज एक्शन लेते थे। वीएन त्रिपाठी सर भी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक्शन था और वो एक एक अस्पतालों का निरीक्षण, 2-3 निरीक्षण मैंने उनके देखे हैं, तुरंत एक्शन लेते थे। आज भी उप मुख्यमंत्री जी के पास है, लगभग वैसा ही काम हो रहा है, लेकिन नीचे अधिकारी बात नहीं मान रहा। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? त्रिपाठी सर, सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए। बाय द वे, मैं स्वर्गीय अहमद हसन जी के गृह क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज का प्रधानाचार्य भी रहा हूं 2010 से लेकर के 14 तक। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, महामाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर, सत्तरपुर, टाटा। जी, मैं आके फिर बस ये बता। बिल्कुल, मुमताज़ आलम का रुख करूंगा। ये रुख करते हैं मुमताज़ आलम का, सपा नेता है। मुमताज़ भाई, जो मेरा सवाल था कि आपके यहाँ भी स्वास्थ्य मंत्री मैंने देखे, वो एक्शन मोड पर जिस तरीके से रहते थे लगभग वही है, लेकिन अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। तो मेन चीज़ है कि आप ऊपर से कितना भी पेच कस लीजिए, लेकिन नीचे अगर आपने वाशर नहीं लगाया तो नट बोल्ट टाइट नहीं होना है। मुझे तो ये व्यवस्था नज़र आ रही है और ये हर विभाग का हाल है। ये आपकी सरकार में भी खूब हुआ। अनम्यूट कर लीजिए मुमताज़ जी से, हम आपको सुन पाए। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही मुमताज। अब आ रही आवाज? अब आई आपकी आवाज। विशाल भाई, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इस दौर में, ऐसे माहौल में, इतना जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाने का जो एक अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी है। हम जनता के मुद्दे उठाते हैं मुमताज भाई, हम जनता की ही बात करते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं। देखिए विशाल भाई, आज प्रदेश के अंदर क्या हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। ये तो आए दिन खबरें आती रहती हैं। आप मेरठ मेडिकल कॉलेज चले जाइए, आप कानपुर मेडिकल कॉलेज चले जाइए, आप बदायूं के मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, यकीन मानिए वहां जाने के बाद में अगर इंसान का थोड़ा बहुत भी एहसास होगा, थोड़ा बहुत भी दिल में दर्द होगा, तो शायद अपने चाहने वाले को
कोई भी उन अस्पतालों में भर्ती नहीं कराएगा जो वहां व्यवस्था है, जो वहां साफ सुथराई है। दरअसल बात क्या है, जो हमारे स्वास्थ्य वाला महकमा देख रहे हैं मंत्री और मुख्यमंत्री जी, उनमें आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कुर्सी को लेकर चल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने भी अपने मंत्रालय की तरफ से आंखें मूंद ली हैं। और मुख्यमंत्री जी को पता है कि हमें सरकार में कैसे आना। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिक मुद्दों को उठाया जाए, कभी बुलडोजर को, कभी किसी का घर गिराना, कभी भड़काऊ बातें करना, कभी कुछ मुद्दे करना। इन्हें पता है जनता भोली भाली है, जबकि हमारा सबसे पहला ध्यान हमारे स्वास्थ्य पे होना चाहिए, हमारी शिक्षा पे होना चाहिए। हमारा असल नेता वही होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा पर दे। आप ये अस्पतालों का हाल दिखा रहे हैं, यहाँ पानी तक नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात, हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। उन अस्पतालों में कोई अमीर का बच्चा नहीं जाता, उनमें वो लोग जाते हैं जो बेचारे बहुत ही गरीब होते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों में चले जाएं। क्या वजह होती है कि प्राइवेट अस्पतालों में जाने के बाद में उन डॉक्टरों का व्यवहार बदल जाता है, स्टाफ का व्यवहार बदल जाता है, साफ सुथराई बदल जाती है, सारी चीजें अच्छी हो जाती है। लेकिन वो गरीब आदमी जब वहां जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्हें लाइन लगाकर प्लास्टिक की रस्सी से एक लाइन बनाकर वहां सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। तो इसके लिए निजरा स्टाफ नहीं, फिर हमारे जो माननीय त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने सरकार को क्लीन चिट दी। मैं कहता हूँ इसके लिए सरकार दोषी है। अगर सरकार सख्त होगी, सरकार सख्त एक्शन लेगी, तो किसी की मजाल नहीं जो गड़बड़ी कर दे। चलिए अवरेल भाई से जवाब लेंगे। अवरेल भाई जवाब दीजिए। जी देखिए, जहां तक मुमताज जी के विषय की बात है, जिस प्रकार से इन्होंने सरकार को टारगेट करने का कार्य किया, इन्होंने कहा विभाग के मंत्री की मुख्यमंत्री से नहीं बनती है, आपस में अनबन की स्थिति जिस प्रकार से इन्होंने बताई, तो इस विषय पर भी ये राजनीति एक प्रकार से घुसाकर इस विषय में भी ले आए। जिस प्रकार से इनकी जो मंशा है, चाहे वो इनके नेता अखिलेश यादव जी की बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, ये हर विषय पर राजनीति करते हैं। इन्हें मुद्दों को सामाजिक समस्या के रूप में भी देखना चाहिए। ये केवल उस विषय को एक प्रकार से पॉलिटिकल फेल्योर या सरकार के फेल्योर की दृष्टि से ही देखते हैं। ये सरकार के ऊपर क्योंकि आरोप लगाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी, जब जितनी कमियां हुआ करती थी, अगर उन कमियों की आज बात कर ली जाएगी, उनका जिक्र कर लिया जाएगा। अवरेल आपको रोकूंगा जी। देखिए, जहां तक बात है इस विषय पर राजनीति की, मैं इतना ही निवेदन केवल और केवल आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा कि इस विषय पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। किस विषय पे करनी चाहिए? सही करने की बात है, किस विषय पे राजनीति होनी चाहिए? सरकार लगी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इस देश में किस विषय पे राजनीति होनी चाहिए? मूल समस्याओं की अगर बात ये राजनीतिक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम आपको वोट देते हैं, आपकी पार्टी मुमताज आलम की पार्टी को वोट देते हैं, तो सवाल जवाब आपसे करेंगे। राजनीति हो ही रही है इस मुद्दे पे। और बड़ी बात यह है कि ये स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई, बिजली, पानी, ये हट गया है। जिन पर राजनीति होनी चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए, वो हट के सब कुछ अलग हो गया। अब बताया जा रहा है कि फला पहले बकरी चोरी में जेल गए थे, फला तो भैंस चोरी में गए थे, उनकी भैंस को पुलिस ढूंढती थी, तो यहां पर एसडीएम स्विमिंग पूल बनाता है। अब चर्चा इस पे होने लगी भाई साहब। मूल मुद्दा जो आप लोग कह रहे हैं ना, तेजस्वी यादव ने उठाया था स्वास्थ्य का। तेजस्वी यादव ने, उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई कितना जरूरी है। फिर लोगों को याद, अच्छा हाँ, ये इस पे भी तो राजनीति हो सकती है, इस पे भी तो हम काम कर सकते हैं, ये हम कैसे भूल गए। और आप कह रहे हो राजनीति ना हो। अगर राजनीतिक दल इसकी भी बात नहीं करेंगे, निंदा ही करेंगे, तो निंदा तो होती रहेगी। ये तो हम भी कर सकते हैं। हमें बड़ा खेद है आपको पानी नहीं मिला, हम अगली बार से बोतल में पानी पिला देंगे आपको। अवरेल भाई, चीजें राजनीति, अगर मुमताज आलम राजनीति कर रहे होते तो सरकार में होते। आपको बेहतरी के लिए चुना गया है, आपको ये कहने के लिए नहीं चुना गया कि इस पर राजनीति ना हो। तो किन मुद्दों पर राजनीति हो, जरा बता दीजिए मुझे। कोई 2 मुद्दे बता दीजिए जिस पर राजनीति होनी चाहिए। निश्चित रूप में आपने कहा सड़क के विषय पर होनी चाहिए, बिजली के विषय पर होनी चाहिए, पानी के विषय पर होनी चाहिए, शिक्षा के विषय पर होनी चाहिए, स्वास्थ्य के विषय पर होनी चाहिए। लेकिन अगर इन विषय पर ये राजनीति करना चाहते हैं तो इस सूबे में इनकी भी सरकार रही है, इसीलिए फिर तुलनात्मक अध्ययन भी होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने कितना किया, इसी सरकार ने इनके कार्यकाल में कितना किया। और रही बात तेजस्वी प्रसाद यादव की, तो तेजस्वी यादव को चारा घोटाला भी बता देना चाहिए और अपने कार्यकाल के दौरान जितने माफियाओं को बढ़ावा
लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था, वो भी तेजस्वी जी को कृपया करके बता देना चाहिए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन चीजों की बातें करके पब्लिसिटी बताएंगे तो अनम्यूट कर देना, जननायक साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन धरातल पर कार्य करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें प्रोत्साहित हर विषय में करती है, उनकी सराहना करती है, भारतीय जनता पार्टी को चुनने का कार्य जनता के द्वारा जिस प्रकार से किया जाता है वो सबको मालूम है। लेकिन तेजस्वी यादव को हराने का काम भी जनता नहीं किया।